हेलो एवरीवन। सर्दियों की सबसे ताकतवर सब्जी, इस रेसिपी को मिस कर दिया तो गलती तुम्हारी होगी, क्योंकि ऐसी रेसिपी रोज रोज नहीं आती हैं। जी हाँ, ये है कच्ची हल्दी की सब्जी। इतनी शानदार और इतने बढ़िया तरीके से बनाई है। रेसिपी इतनी आसान है, एक बार देख लेने के बाद आप इसको जरूर ट्राई करने वाले हैं। कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट से कैसी हल्दी लेनी है वो हमें देखना है। हल्दी जब भी खरीदे तो एकदम कच्ची होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए और इस तरीके से बीच में गांठें नहीं होनी चाहिए। जितनी गांठें कम होंगी सब्जी उतनी ही बढ़िया बनेगी, क्योंकि छीलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। हल्दी इतनी कच्ची होनी चाहिए कि चाकू से आसानी से छीली जा सके। बिना चाकू से अगर आप नाखून से अगर खुरच के देख रहे हैं और उसका छिलका उतर रहा है तो इसका मतलब है कच्ची हल्दी एकदम परफेक्ट है, एकदम फ्रेश है, एकदम ताजा है। देखिए कितनी आसानी से छील के तैयार हो गई है। और इसी तरीके से हमने सारी कच्ची हल्दी को छील के तैयार कर लिया है, अच्छे से धो लिया है। छीलने से पहले भी धोया है और बाद में भी धोया है। अब देखिए कितनी फ्रेश लग रही है। इसी के साथ एक कटोरी पत्ता गोभी, एक कटोरी मटर, एक कटोरी फूल गोभी, इन सबको भी अच्छे से वॉश करके, कट करके, साफ करके रख लिया है। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, गोल वाला लहसुन, सभी तरीके के लहसुन को हमने छील के रख लिया है। प्याज लिए हरे वाले और धनिया पत्ता लिया है और टमाटर लिया है। और कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, ये बहुत ही जरूरी है। अब हम कच्ची हल्दी को कट करेंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको ग्रेटर में से घिस के बनाते हैं। घिया कस में घिस के भी हम बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसको अलग तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हल्दी के आप बीच में से 3 या 4 कट लगा लेने हैं और फिर इस तरीके से चाकू से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको कट कर लेंगे। ये रेसिपी देख लेने के बाद आप इसको घर पे जरूर बनाने वाले हैं। सर्दियों के मौसम की सबसे ताकतवर सब्जी है। हमें सर्दियों के मौसम में ये सब्जी 3 से 4 बार बना के जरूर खानी चाहिए। वैसे तो हल्दी गर्म होती है, लेकिन हम इसको देसी घी के अंदर बनाएंगे, जिससे ये शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। ये देखिए कितनी आसानी से हमने सारी हल्दी को छील के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे बाकी की जो सब्जियां हैं उनको भी अच्छे से धो के कट कर लिया है। टमाटर को भी हमने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। हरे प्याज को कट कर लिया है, धनिया पत्ता को भी कट कर लिया है। इतनी सारी सब्जियां जब इस हल्दी के अंदर जाएंगी तो ये सब्जी है वो एकदम हरी भरी, बिल्कुल रंग बिरंगी बन के तैयार होगी। इतनी स्वादिष्ट, और खाने में तो जितनी स्वादिष्ट है दिखने में उससे भी ज्यादा सुंदर बनेगी। अब एक कढ़ाई के अंदर हम घी लेंगे। ये वाली रेसिपी हम घी में ही बनाएंगे, ताकि शरीर के अंदर और भी ज्यादा फायदा करे। और जैसे ही घी गर्म हुआ तो उसके अंदर हमने हल्दी डाल दी है और अब इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर आपके पास घर में कोई और मेंबर है आपके अलावा तो उनको ये सब्जी आप भूनने के लिए दे दीजिए और दूसरी साइड में एक कढ़ाई चढ़ाइए। अब दूसरी साइड भी उतना ही घी डालेंगे और उसके अंदर खड़े मसालों में सबसे पहले दालचीनी डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे और यहाँ पे हमने छोटी वाली हरी इलायची को कूट के डाल दिया है छिलकों सहित। और 4 से 5 हमने यहाँ पे काली मिर्ची डाल दी है, 2 लौंग डाल दी है। सभी खड़े मसाले डाल देने के बाद 1 छोटी चम्मच हमने अदरक डाल दी है, छोटे छोटे टुकड़ों में घिस के। उसके बाद 1 चम्मच हमने छोटी वाली लहसुन की डाल दी। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दी है कुटी हुई। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद डाल देंगे 1 कटोरी भर के मटर। 1 कटोरी भर के हमने यहाँ पे पत्ता गोभी डाल दी है। 1 कटोरी भर के हमने फूल गोभी डाल दी है। ये सभी सब्जियां दूसरी साइड पक रही हैं और दूसरी साइड हमारी पक रही है हल्दी। वो घी के अंदर लगातार चलाते हुए भुनी जा रही है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही आसान भी हो जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा मेंबर नहीं है घर में, आप अकेले बना रहे हैं, तो पहले हल्दी को घी के अंदर अच्छे से भून लें, फिर उसको साइड में रखें और दूसरी साइड में कढ़ाई में ये सभी सब्जियां पका लें। इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये सारी सब्जियां हमें घी के अंदर ही भूननी है। अगर आप तेल का इस्तेमाल करेंगे तो हल्दी है वो उसकी तासीर गर्म होती है और तेल के अंदर भुनी जाने से वो और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी, तो वो फायदे की जगह फिर नुकसान करेगी। अब उसके अंदर डाल देंगे 1 कटोरी भर के टमाटर। सभी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी
2 से 3 मिनट के अंदर सभी सब्जियां सॉफ्ट होने वाली हैं। तो सॉफ्ट होने के बाद इसमें डाल देंगे हरे कटे हुए प्याज। अब लगातार चलाते हुए सेकेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर देखिए प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब सभी सब्जियां लगभग कुक हो चुकी हैं तो अब इन सभी सब्जियों को हम हल्दी के अंदर ही डाल देंगे। हल्दी देखिए जितनी हमने डाली थी उससे हाफ हो गई है, यानी कि अच्छे से भून के तैयार हो गई है। और अब ये सभी पकी हुई सब्जियां इसके अंदर डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से आपने कच्ची हल्दी की सब्जी पहली बार बनते देखी होगी, लेकिन एक बार आपने घर पे बना ली तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये वाली रेसिपी का बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है और फटाफट से बन जाती है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्ची डाली है, 2 चम्मच सूखा हुआ धनिया पाउडर डाला है। ये सभी मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लाल मिर्ची कम खाते हैं तो कम कर दीजिए। थोड़े से मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 500 ग्राम हल्दी अगर आपने ली है कच्ची वाली हल्दी, तो इतने मसाले डाल देने से सब्जी परफेक्ट बनेगी। 1 चम्मच यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे 1 कटोरी दही। दही को इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। दही डाल देने के बाद आप सब्जी की रंगत देखिए, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आएगा। बाहर की कोई क्रीम, कोई काजू डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और एक बार सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए बन गई कितनी स्वादिष्ट और कितनी शानदार गजब की हमारी हल्दी की सब्जी। इतनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो फटाफट से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्दियों के मौसम की ऐसी ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आपके पास आती रहेंगी। लास्ट में डालेंगे हम हरा धनिया, खूब सारा धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और कितना सारा घी साइड में दिख रहा है। अगर आप इस घी को रीयूज करना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पे चम्मच से आप इसको निकाल सकते हैं और बाहर इसको दूसरी सब्जियों में डाल के खा सकते हैं। लेकिन इसी सब्जी के साथ खाएंगे तो भी ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आप इतना सारा घी नहीं खाना चाहते तो आप इसको निकाल के दूसरी सब्जियों में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन एक बार सब्जी पकने के लिए आपको इतना घी डालना ही पड़ेगा। अब ये सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप इसको पूड़ी, पराठे, चावल किसी के भी साथ खाइए, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। लेकिन इसको खाने का सही जो असली स्वाद है वो बाजरे की रोटी के साथ आता है। तो जिस दिन आप ये सब्जी बनाएं उस दिन बाजरे की रोटी अवश्य बनाइएगा। बाजरे की रोटी के साथ बूंदी का रायता या हरे प्याज का रायता आप जरूर बनाइएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन बना के खाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली इतनी ज्यादा तारीफ करेगी और आपसे इसकी रेसिपी मांगेगी कि आपने ये आज वाली रेसिपी कैसे बनाई है, कहाँ से बना के दी है, कहाँ से देख के बनाई है। तो आप डेली टेस्ट ऑफ लाइफ का नाम जरूर बताइएगा। और ये रेसिपी आपको पसंद तो जरूर आई होगी, डेफिनेटली आई होगी। तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है। सर्दियों के मौसम में इतनी ही बढ़िया और शानदार रेसिपीज आपके पास आती रहेंगी। फटाफट से बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इतनी ही बढ़िया और शानदार रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को प्रेम से राधे राधे।